भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, गेहूं, चना, जीरा, ज्वार और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुर्खियों के साथ। प्याज के भाव में घटत बढ़त जारी। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 125 रुपए चमके भाव। तेजी के साथ हुए गेहूं के सौदे। लालसोट और लखनऊ मंडी में रही स्थिरता। और राजकोट मंडी में 6,850 रुपए पर हुए चने के कारोबार। लालसोट मंडी में 6,725 रुपए रहा भाव। और सबसे पहले बात करते हैं प्याज की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज की आवक सामान्य रही। वहीं मंडियों में प्याज का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। प्याज की खरीद पर आई, देखते हैं रिपोर्ट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है। वहीं बात मंडियों में प्याज की आवक की करें तो बुधवार को प्याज की आवक सामान्य रही, साथ ही इसके भाव भी चढ़ते उतरते रहे। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 22 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 3,250 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को 300 रुपए बढ़कर 3,550 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 22 अक्टूबर को प्याज के सौदे 3,700 रुपए पर हुए। 23 अक्टूबर को यहाँ इसका भाव 200 रुपए टूटकर 3,500 रुपए पर आ गया। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 23 अक्टूबर को प्याज का भाव 125 रुपए की मजबूती के बाद 3,188 रुपए से 3,313 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 22 अक्टूबर को प्याज का कारोबार 4,230 रुपए पर हुआ, जो कि 23 अक्टूबर को 30 रुपए गिरकर 4,200 रुपए पर हुआ। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो 21 सितंबर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। बात निर्यात की करें तो देश से होने वाले ताजा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से मई के महीने के दौरान देश से होने वाला ताजा सब्जियों का निर्यात 2,51,631 टन हो सका है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 4,65,510 टन रहा था। यानी बीते 2 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में 2,13,879 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए प्याज पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो सबसे पहले प्याज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या संभावना लग रही है, आगे प्याज की स्थिति क्या रह सकती है बाजार में?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से में सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जी। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है। फेस्टिवल सीजन में घरेलू मांग में लगभग 3% तक की और वृद्धि होने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि निर्यात मांग में कमी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में एक आंशिक गिरावट देखी गई है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में सीजनल डिमांड और निर्यात मांग में थोड़ी बहुत भी वृद्धि होने के कारण निचले स्तरों से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे और आने वाले समय में प्याज के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। जी, तो आगे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी साहिल जी? साहिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये तो बात हुई प्याज की। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहे। अब बात करते हैं गेहूं की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में चमक आई। दाहोद, हरदा और लखीमपुर मंडी में भाव बढ़े। वहीं लालसोट और लखनऊ मंडी में बिना किसी फेरबदल के साथ सौदे हुए। गेहूं के कारोबार पर भी देखते हैं रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में स्थिरता देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 3,120 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को 10 रुपए चढ़कर 3,130 रुपए हो गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 22 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2,820 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को 47 रुपए बढ़कर 2,867 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन 22 और 23 अक्टूबर को इसका भाव 2700 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बढ़त का रुख रहा। 22 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2,725 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को 15 रुपए मजबूत होकर 2,740 रुपए हो गया। वहीं राज्य की लखनऊ मंडी में 22 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,670 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को भी बिना किसी फेरबदल के 2,670 रुपए पर बना रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 32 लाख 92 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 5 लाख 54 हजार टन रही थी। और आइए गेहूं पर बात करते हैं। साहिल गोयल जी से हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए। साहिल जी, गेहूं के बारे में क्या अनुमान है? क्योंकि इस बार जैसा कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उपज ज़्यादा होगी, तो किस तरह का प्रभाव रहेगा भाव पर? मंडियों की स्थिति क्या रहेगी? क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। फेस्टिवल सीजन की मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष सरकारी केंद्रों पर हो रही लगातार खरीद के कारण निचले स्तरों से भावों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को गेहूं के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। तो किस तरह की सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी में बने रहे, तो क्या क्या योजना होनी चाहिए उनकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि अक्टूबर नवंबर के अंदर 25 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में भाव रह सकते हैं। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 160 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, तो तेजी का लाभ उठाएं किसान, साफ तौर पर ये कहना है हमारे गेस्ट का, एक्सपर्ट का। और किस तरह आप इसका फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से महीने हैं जिन पर आपको विशेष तौर पर मंडियों पर फोकस करने की आवश्यकता है, ये भी आपने जाना।
आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सरसों की। नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में सरसों के भाव कैसे रहे। शुरुआत गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर सरसों का भाव दर्ज किया गया 5,600 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,150 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,060 रुपए और यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,030 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चने की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे जीरे के बारे में, लेकिन पहले नजर चना पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हासिल भाव की करें तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 6,850 रुपए। राज्य की दाहोद मंडी में चने की खरीद 6,810 रुपए पर हुई। वहीं अगर हम राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भाव रहे 6,725 रुपए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चने के सौदे 7,200 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इसी दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए एक बार फिर से हम रुख करते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, चने की स्थिति क्या नजर आ रही है? भाव किस दिशा में जाएंगे, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी जी। उत्पादन क्षमता भी हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें सही होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग के अंदर लगभग 1.5 से 2% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जी जी। फेस्टिवल सीजन के दौरान हमें 2 से 3% तक मांग में सुधार होने की उम्मीद और लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को चने के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। जी जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आंशिक तेजी की सलाह आप दे रहे हैं, तो ऐसे में और किसान किस तरीके से अधिक फायदा चने की फसल से ले सकते हैं, क्या करना चाहिए ऐसे? बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हमें ये 60 से 80 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 110 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार और करें तो और ज़्यादा लाभ किसानों को हो सकता है, ऐसा कहना है साहिल जी का। आइए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं बाजरे के भाव पर, यानी देश की विभिन्न मंडियों में बाजरे के भाव किस तरह से रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,180 रुपये, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,450 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,310 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं सेब की। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 9,500 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 7,550 रुपये और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपये। सेब के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जीरा की। बुधवार को गुजरात और राजस्थान के ज़्यादातर मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 23,750 रुपये। राज्य की ध्रोल मंडी में जीरा
21,325 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 23,350 रुपए पर हुए। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,269 टन रहा है। यानी इस साल देश से हुए जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 21,240 टन घटा है। और आइए बाजार के जानकर साहिल गोयल जी से बात करते हैं जीरे पर। साहिल जी, जीरे की स्थिति क्या है मंडियों में और साथ ही किसानों को क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जीरे की घरेलू बाजार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जी। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है और फेस्टिवल सीजन में भी ये मांग लगभग 1.5 से 2% तक और सुधरने की उम्मीद लग रही है। इसके अलावा हम निर्यात की ओर डाटा की ओर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में एक आंशिक कमी दर्ज की गई है, लेकिन भारतीय जीरे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी खासी मांग बनी रहती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 महीने के दौरान निर्यात मांग फिर से मजबूत होते हुए दिखाई देगी और वहां पे हमें फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इसलिए किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी में बने रहे हैं। बिल्कुल, तो तेजी का लाभ उठाएं किसान, ऐसा कहना है साहिल जी का। ये तो बात हुई जीरे की। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ज्वार का हाल। आप बने रहें मंडी खबर के साथ, देखते रहें दूरदर्शन किसान। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं ज्वार की। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,000 रुपए। राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार की खरीद 3,700 रुपए पर हुई, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ ज्वार 14,06,000 हेक्टेयर में बोया गया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की MSP 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 में बढ़ाकर 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की MSP में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका MSP 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और
आइए बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। साहिल जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, तो ज्वार की बाजार की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जहां तक इसकी पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार जो है हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। जहाँ तक इसकी मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी आंशिक बढ़त लगभग 1.5 से 2% तक की वृद्धि के साथ हमें होते हुए दिखा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक कदम है। इससे किसानों को बाजार में माल बेचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होते हुए दिखाई देगी। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव ज्वार के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में ज्वार में तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बात रही कि क्या करना है किसानों को, कैसे बाजार की नब्ज को समझे। बने रहे हमारे साथ साहिल जी। अब बढ़ते हैं आगे, पपीता की बात कर लेते हैं। पपीते के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर पपीते का भाव रहा 3,625 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपये और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,550 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं लौकी की। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1,750 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,450 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 3,100 रुपये और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। और आखिर में अब बात करते हैं अरंडी की। तो गुरुवार को गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,150 रुपये। राजकोट मंडी में अरंडी 6,185 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की जम्बूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,500 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिली है। तो ये कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, अरंडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसकी पैदावार में हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे जो इसकी सीजनल डिमांड है उसमें इसके अंदर जो तेजी है लगभग 2 से 3% तक और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले मजबूत होते हुए दिखाई दी है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक का सुधार हमें निर्यात मांग में भी होता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को अरंडी के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। जी 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 बिल्कुल, तो ये तो सलाह है किसानों को। आइए बढ़ते आगे और गोभी की बात कर लेते हैं। भाव देखते हैं गोभी के कैसे रहे अलग अलग मंडियों में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में गोभी का भाव रहा 5,000 रुपये। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 3,250 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,400 रुपये। तो ये तो भाव रहे गोभी के। और आइए अब जाते जाते जानते हैं आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या विशेष सलाह है। जी बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं ज्वार के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने जो इसके लिए एमएसपी बढ़ाया है वो किसानों के लिए एक अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को जो है बाजार के अंदर माल बेचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। इसके कारण इसके भावों को भी जो है
है निचले स्तरों से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। फिर एक अगर हम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट देखते हैं, जो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग है उसमें हमें लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को विशेष रूप से ज्वार के ऊपर ध्यान देने की सलाह रहेगी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी तमाम जानकारी के लिए और विशेष सलाह के लिए भी। हमें पूरी उम्मीद है कि किसान इससे अवश्य लाभ लेंगे। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते ये भी बता दें आपको कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन के साथ। कैसा क्या है गोवा में